हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मैन स्क्वाड जिम रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल, जहां पे हम जिम इक्विपमेंट के बारे में आप लोगों को बताते हैं और मैं आप लोगों को एक बेटर आइडिया भी देता हूं कि आपको वो वाले इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कोई और बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है ताकि आप अपने पैसे सही इक्विपमेंट पे लगा सकें। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैंने ऑर्डर किए हैं बुल रॉक फिटनेस से उनके नए बारबल लॉक्स, जो कि उनके मैग्नेटिक बारबल लॉक्स है। और वो कहाँ पर है तो वो ऑब्वियसली मेरे पास तो होंगे नहीं, वो लगे हुए हैं मेरे अपराइट के ऊपर। ये रैक का अपराइट है और ये देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें चिपका रखा है। इनके अंदर एक मैग्नेट है जो कि इनकी इजी स्टोरेज में हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों के कॉलर्स खो जाते हैं, मेरे भी पहले खो चुके हैं। इनका ये पेयर में आते हैं तो इनका एक जो सेट है वो खो जाता है। तो इसमें आपको हेल्प क्या मिलती है कि आप कॉलर्स को अपने लॉक्स के ऊपर इस तरीके से स्टोर कर सकते हो और आपको बिटवीन द लिफ्ट्स बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे एक कॉलर कहाँ चला गया, दूसरा कॉलर कहाँ पड़ा हुआ है। तो बट सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक कॉलर मैग्नेट की वजह से तो खरीदोगे नहीं। तो इन कॉलर्स के अंदर क्या कुछ बेहतर चीज़ इस बार बुल रॉक ने करी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कॉलर्स खुद खरीदे हुए हैं, तो ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं है। लेट मी टेल यू इन द बिगनिंग कि इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताऊंगा वो बिल्कुल मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एडवाइस भी रहेगी जो भी एक अच्छे कॉलर्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको मैग्नेटिक कॉलर्स लेने चाहिए या फिर कोई दूसरे प्लास्टिक कॉलर्स लेने चाहिए, कौन से बेहतर हैं आज इस वीडियो में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट इट डू इट। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं आपको क्लोज लुक दे देता हूँ इन दोनों बारबल लॉक्स का। अब ये नायलॉन कंपोजिट मटेरियल के साथ बनाए गए हैं और ये काफ़ी लाइट वेट भी हैं। तो ये एक पेयर इनका 200 ग्राम्स का है, विच मीन्स एक जो कॉलर है ये 100 ग्राम्स का है। तो ये आपके बारबल के ऊपर ज़्यादा एड ऑन वेट नहीं लगाएगा कि आपको लगे कि कुछ ना कॉलर्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं तो प्लेट्स के साथ साथ इनका वजन भी आ जाता है। और जब आप पीआर हिट करते हो देन इन बारबल लॉक्स की वजह से आपका पीआर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें वेट ज़्यादा आपके बारबल लॉक पे बढ़ जाता है। तो ये कॉलर सिर्फ 100 ग्राम के हैं तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं आपको फील होंगे। और इसके अंदर मैग्नेट अंदर लगी हुई है और इन साइड अगर आप देखोगे जहाँ से ये बारबल स्लीव को टच करते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली एक रबर लाइनिंग दे रखी है जो कि अच्छी ग्रिप बनाने में हेल्प करती है इन बारबल लॉक्स का। यहाँ पे आपको एक स्नैप रिंग मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे खोलोगे, इसकी ओपनिंग इस तरीके से वाइड हो जाएगी, देन आप अपने स्लीव के अंदर इसे लगाओगे और देन स्नैप कर दोगे तो इस तरीके से ये लॉक हो जाता है, ठीक है। इसका एक और बढ़िया फीचर मुझे ये लगा कि ये कॉलर काफ़ी पतला बनाया गया है। अब मेरे पास पहले एक प्लास्टिक कॉलर्स भी हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सी दिस, ये एक मेरे पास प्लास्टिक कॉलर है, ये 2.5 इंच वाइड है। तो अगर आप लोग बम्पर प्लेट्स यूज़ कर रहे हो अपने बारबल के ऊपर देन वो काफ़ी वाइड होती है बम्पर प्लेट्स और फिर ये आप लगाओगे तो ज़्यादा लोड नहीं कर पाओगे अपने बारबल को। बट अगर आप बम्पर प्लेट्स के साथ इस तरीके के कॉलर्स को यूज़ करते हो जो कि जिसकी थिकनेस सिर्फ 1.1 इंचेस की है, देन आप हो सकता है कि आप 10 किलो का वजन और ऐड कर सको अपनी स्लीव के ऊपर। अगर आप आयरन प्लेट्स यूज़ करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बट बम्पर प्लेट्स का खास सी बात ये रहती है कि वो प्लेट्स वैसे ही ज़्यादा मोटी होती हैं, दैन उसमें बारबल के ऊपर आप लोडिंग ज़्यादा कर नहीं पाते और जब कॉलर भी इतना मोटा होता है दैन आप कॉलर लगाते नहीं हो। तो इस कॉलर को आप किसी भी कंडीशन के अंदर लगा सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मैं आप लोगों को इस कॉलर को लगा के भी दिखा देता हूँ स्लीव के ऊपर कि इसे आपको लगाना कैसे है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज लॉक्स के अंदर ना कुछ सेटिंग होती है, सेकंड सेटिंग भी, जिस वजह से ये और वाइड खुल जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये सिंगली आपको जैसे ही ऊपर करोगे तो ये अपनी मैक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो जाएगा। देन आपको इसका एक मिडल ग्राउंड पकड़ना है, इसे अंदर तक स्लाइड कर देना है इस तरीके से, एंड देन लास्ट में जाके आपको बस इसकी जो ये स्नैपरिंग है इसको इस तरीके से नीचे कर देना है। अब ये जो आपको साउंड सुनाई दी इसका मतलब है बारबल स्लीव के ऊपर अच्छी तरीके से अपनी ग्रिप पकड़ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बारबल के पास आना है अपने और आपको अपनी लिफ्टिंग स्टार्ट कर देनी है। देखिए, सबसे मेजर फंक्शन जो होता है बारबल लॉक लेने का वो मैग्नेट नहीं होता कि इजी स्टोरेज में काम करे, वो कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं होता। आपका लॉक आपकी बारबल स्लीव के साथ अच्छी तरीके से पकड़ बनाना चाहिए और बीच में जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी प्लेट्स अगर बाहर को जाती हैं, डिसबैलेंस होता है थोड़ा बारबल, तो प्लेट आपकी बिल्कुल भी अपनी जगह से खिसके ना, ये सबसे मेन फंक्शन होता है। अगर बारबल लॉक इसी चीज़ को सही नहीं कर पा रहा है और वो लूज है तो आप उसके अंदर कितने भी फीचर्स ऐड कर दो, कुछ भी उसके अंदर डाल दो, वो फिर एक यूज़फुल जिम इक्विपमेंट नहीं है।
तो मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक काम करता हूँ कि इस बारबल को वर्टिकली खड़ा करके दिखा देता हूँ। सी दिस। अब ये जो सेकंड प्लेट है ये तो ऊपर रहेगी, बट ये आप इस प्लेट पे ध्यान दीजिए। इसके नीचे कॉलर लगा हुआ है, आपको पता है, लॉक लगा हुआ है। अब ये देखो 15 किलो का वेट है ही है, और मैं आपको पैर से थोड़ा वेट और लगा देता हूँ, तो इस वक्त लगभग 50-60 किलो इस पर लोड लग रहा होगा। एंड यू कैड क्लियरली सी कि लॉक इस प्लेट को हिलने नहीं दे रहा है। तो ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ये नीचे आई है, इसका मतलब है कि ये लॉक अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ बना रहा है। सो गाइज मोस्टली तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी इस मैग्नेटिक कॉलर्स के बारे में, क्या इनकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसे आपको इसे यूज़ करना है, कैसे कॉलर के अंदर लगाना है, क्या इसकी स्ट्रेंथ लेवल है। 15 किलो की प्लेट भी ये फिसलने नहीं देता अगर आप बारबल को सीधा खड़ा कर देते हो तो अच्छा है सब कुछ इसके अंदर। और इसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट भी है कि आपको मैग्नेट मिल जाती है, तो आपको स्टोरेज की दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट की वजह से तो आप कॉलर खरीदोगे नहीं, इसकी प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 1500 रुपये का पेयर आपको ये मिलेगा। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप लोगों को प्रीमियम कॉलर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है देन इनका एल्यूमिनियम कॉलर भी आता है, वो भी इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता है। तो प्रीमियम कॉलर्स के अंदर आपको यही प्राइस पे करना पड़ेगा। बट इन जनरल आपको बस एक कॉलर चाहिए जो कि वही काम आए कि आपकी प्लेट्स निकलने ना दे, आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करे, देन कोई भी कॉलर काम कर जाता है। देखिए कॉलर लगाना जरूरी है, बारबल लॉक लगाना जरूरी है, ठीक है। अब आप कौन सा लगाते हो, किस डिज़ाइन का लगाते हो, कितना सुंदर लगाते हो, ठीक है, वो मायने नहीं रखता। अगर आपके पास स्प्रिंग कॉलर भी है ना, तब भी आपको वो लगा के अपनी लिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार ना बीच बीच में हर सेट में प्लेट को बार बार पास लेकर आना एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो लॉक लगाना ज़रूरी है। आप कोई भी लॉक परचेज कर सकते हो, स्प्रिंग कॉलर है आपके पास तो वो यूज़ कर दो आप। उसमें थोड़ा मैनुअल वर्क ज़्यादा लगता है कि आपको दबा के डालनी पड़ता है कॉलर को, इसके अंदर आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, ठीक है। सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा। देन अगर आपको मैग्नेटिक कॉलर पसंद है तो आप मैग्नेटिक कॉलर लीजिए, अगर आप लोगों को स्प्रिंग कॉलर्स पसंद है तो आप स्प्रिंग कॉलर लीजिए जो सस्ते आते हैं 250-300 रुपये के, क्यों आपको 1500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। बट अगर आप लोगों को एक बेटर चीज़ चाहिए मार्केट के अंदर, सबसे न्यूएस्ट चीज़ पे हाथ रखना है, देन ये सबसे अच्छी चीज़ है इस समय मार्केट के अंदर, जिसे आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, आई मस्ट से। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों को अगर ये बारबल लॉक लेना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के बारबल लॉक्स को कंपेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में लिंक कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और वीडियो टॉपिक पर बात करते हुए। बाय बाय।